हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस और देखेंगे जो कि है जर्नल सॉल्यूशन की होगी, पार्टिकल सॉल्यूशन की होगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की होगी और सिंगुलर सॉल्यूशन की होगी। अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन देख ली थी, इंट्रोडक्शन ही हमारा चल रहा है, तो आज हम देखते हैं डेफिनेशन जर्नल सॉल्यूशन की। जर्नल सॉल्यूशन को कहते हैं व्यापक हल। व्यापक हल में क्या है, डिफाइन करें। अ सॉल्यूशन in which number of arbitrary constants is equal to the number of, या नंबर ना कहें, order of the differential equation it is called journal solution of differential equation। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल सॉल्यूशन हम कहते किसे हैं? ए सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होंगे, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है स्वेच्छ चर, जिनको हम अपने हिसाब से वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। जैसे ए बी सी इनसे डिफाइन किया जाता है। कांस्टेंट इज इक्वल टू, यानी कि बराबर हो, यानी कि अगर बराबर हो यानी कि किसके बराबर हो? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर। और ऑर्डर आपको बताया है, यानी कि डेरिवेटिव जितनी बार हुआ है, जैसे d2y अपॉन में dx² लिखा जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर ऑर्डर कितना है? 2 है। अगर इक्वेशन में हाईएस्ट जितना ऑर्डर होगा, यानी कि हाईएस्ट जितना डेरिवेशन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर आ जाए, क्या आ जाए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर आ जाए, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होगा, जर्नल सॉल्यूशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? जर्नल सॉल्यूशन कहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल हम ले लें, इसमें एग्जाम्पल ले लें d2y अपॉन dx² प्लस 4xy इक्वल c²। अब c² ले लिया, यहाँ पर क्या है? d², c² ना लेके आप ले लो z², तो यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2 है। लेकिन अब ऑर्डर 2 है, तो यानी कि अगर जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए। तो यानी कि दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, d2y अपॉन में dx² प्लस 4xy प्लस a प्लस 2 कांस्टेंट ले लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनको क्या कहेंगे हम? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे, इक्वल में क्या हो गया? z²। इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाएंगी? जो सॉल्यूशन देंगी उसको हम क्या कहेंगे? जर्नल सॉल्यूशन कहेंगे। एक बार और समझिए, जर्नल सॉल्यूशन a solution in which the number of arbitrary constant is equal to the order of differential equation, यानी कि order of differential equation का जो order होगा उसके बराबर में ही हमारा क्या आना चाहिए? arbitrary constant आना चाहिए। तो इस तरीके का solution, यानी कि इस टाइप का जो solution होगा वो क्या कहलाएगा?
इट इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए जर्नल सॉल्यूशन हो गया, जर्नल सॉल्यूशन के बाद जनरल सॉल्यूशन के बाद आता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि हमारे इसे कहेंगे विशेष हल। देखो विशेष हल यानी कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो डिराइव तो होता है किससे, जर्नल सॉल्यूशन से, और इसमें हम आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट आएंगे ए और बी या कुछ और, उनमें वैल्यू अपने हिसाब से रखते हैं, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन की नीड होगी, यानी कि जो क्वेश्चन की नीड है उसके हिसाब से ए और बी रखकर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अ सॉल्यूशन which given from या which derived from, किससे derived होता है, जर्नल सॉल्यूशन से, derived from journal solution by the giving value of, by the giving values of arbitrary value of arbitrary constants. These type of solution, these types of solution is called particular solution. Particular solution. देखिए क्या, ए सॉल्यूशन विच ड्राइव्ड फ्रॉम जर्नल इक्वेशन, जो ड्राइव तो होते हैं यानी कि जो निकलते कहाँ से, जर्नल सॉल्यूशन से ही निकलते हैं, बट इसमें क्या होता है, बाय द गिविंग, ठीक है, गिविंग वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, these types of solution is called particular solution। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल हम लें, मैंने लिया y इक्वल ए ई की पावर 5x प्लस बी ई की पावर 2x एंड इसका सॉल्यूशन आ गया, इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने मान लिया y बराबर हमारे पास आता है 5e की पावर 5x, यानी कि दैट्स मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो हमें दिख रही है कितनी है, 5 है, यानी कि a की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 5 पुट की है, बाय पुटिंग a इक्वल 5 और b तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, 2x, यानी कि v की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 0। तो इस टाइप का सॉल्यूशन यानी कि अपनी मर्जी से, यानी कि क्वेश्चन के जो हमारी डिमांड है उस हिसाब से हम वैल्यू रख दें ए और बी की, और जो सॉल्यूशन मिले उसे हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि ए की वैल्यू हमने 5 रख दी, बी की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दी। तो दो तरीके की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी किसकी, जर्नल सॉल्यूशन की, और सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की।
जर्नल सॉल्यूशन में तो ये था कि उसमें जो कांस्टेंट आएंगे वो उनकी जो नंबर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होंगे। और पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने क्या कहा कि ए और बी तो आएंगे ड्राइव्ड होंगे किससे, जर्नल सॉल्यूशन से, और ए और बी की वैल्यू क्या होगी, आर्बिट्रेरी होगी, यानी कि हम अपनी स्वेच्छा से रखेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड लास्ट सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है कि सिंगुलर सॉल्यूशन ड्राइव्ड नहीं होगा किससे, जर्नल सॉल्यूशन से, लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन का इसका क्या होगा, आंसर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ए सॉल्यूशन, या ये कहें अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट derived from, which cannot derived from, किससे नहीं निकलता, जर्नल सॉल्यूशन, but is still given, but still given but is still given a solution is called singular solution। क्या कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द जर्नल सॉल्यूशन, जो कि जर्नल सॉल्यूशन से क्या नहीं होता, फाइंड आउट नहीं होता, लेकिन किससे, लेकिन एक क्या होता है, बट इज स्टिल गिवन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन एक सॉल्यूशन हमारे पास आता है और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए एक इक्वेशन है, एग्जांपल ले, y बराबर x dy बाई डी एक्स प्लस रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। यानी कि इस टाइप की इक्वेशन क्या कहा है कि y बराबर है हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 रूट में कितना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसका देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन तो क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। बट जर्नल सॉल्यूशन इसका होगा y इक्वल एक्स सी प्लस रूट में 1 प्लस सी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन होगा। अब इस टाइप के इक्वेशंस हम आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें सॉल्व करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि तीनों तरीके की डेफिनेशन हम कैसे यूज में लेते हैं। अब देखो एक दो एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं वो समझ में आएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन of simple harmonic motion given by x equal a cos nt plus alpha
एन टी प्लस अल्फा, यानी कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एक हार्मोनिक फंक्शन यानी हार्मोनिक मोशन गिवन बाय एक्स इक्वल सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, यानी कि एक्स इक्वल हम ए कॉस एन टी प्लस अल्फा से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हमें ये इक्वेशन निकाल के हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसमें क्या आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए और कॉन्स्टेंट नहीं आने चाहिए। याद रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगी जिसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यानी कि ए बी सी इस टाइप इक्वेशन यानी कि ए बी सी नहीं आने चाहिए, उस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, यानी कि ए और बी को हमें हटाना है और ए और बी को हटाने के लिए हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बाय गिवन इक्वेशन। क्या है, x इक्वल ए कॉस एन टी प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t बोल सकते हैं, यहाँ x है। उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस टी अल्फा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, या सॉरी यहाँ पर एक चीज और लिखें आप कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ 1, यानी कि डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल ए कॉस यानी माइनस ए साइन एन टी प्लस अल्फा। बट यहाँ पर कॉस एन टी का यानी कि कॉस एन टी प्लस अल्फा का तो गया माइनस के साइन एन टी प्लस अल्फा और ए इसके साथ में एक और वैल्यू आ गई कि टी एन टी का हम दोबारा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ से ए हट रहा है, नहीं हटा, ए नहीं हटा तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू इक्वल, अब बताएं माइनस एन, चलिए ए साइन का क्या होता है, कॉस एन टी प्लस अल्फा, बट यहाँ पर एन है तो एन का दोबारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए कॉस एन टी प्लस अल्फा की वैल्यू क्या एक्स के बराबर है, बिल्कुल है, x के बराबर है। बाय द इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। अब एन स्क्वायर एक्स है तो इसको एल एच एस में लेके जाएं तो क्या बनेगा, डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारा सॉल्यूशन है। यानी कि अगर गिवन हो इक्वेशन क्या x इक्वल ए कॉस एन टी प्लस अल्फा, तो फर्स्ट क्या हमें हटाना है, ए को हटाना है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। अगर वो हटा लेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन लिखी x इक्वल ए कॉस एन टी प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 बाय द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 का क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया, यानी कि dx बाई डी टी इक्वल माइनस एन, कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन x होता है तो एन टी प्लस अल्फा और माइनस यानी कि एन टी का दोबारा करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। ए एज इट इज, इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दी, सेकंड कह दी, बट हमारे पास यहाँ a नहीं हट रहा है, यानी कि हम दोबारा अगेन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू इक्वल माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन टी प्लस अल्फा बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या कह दिया, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। x की वैल्यू रख दी है एन स्क्वायर एक्स और ये एन स्क्वायर एक्स यहाँ एल एच एस में आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल 0। ये क्या हो गई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल है,
फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन of the following family of curves, of the following family of कर्व्स क्या है, y इक्वल ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -2x। इस टाइप के इक्वेशन को हम इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर देखेंगे कि इससे डिफरेंशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। y इक्वल ए ई की पावर 2x e की पावर -2x, ये है इक्वेशन नंबर। इसको मैं क्या कह दूं, 1 कह दूं। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि क्या आ गया, x का करेंगे ऑफ 1, क्या है dy बाई dx इक्वल ए ई की पावर 2x, यानी कि क्या आएगा, ए ई की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, ए ई की पावर 2x और 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा -2 b e की पावर -2x। यहाँ 2 कांस्टेंट आ गया, 2 बाहर आ गया, ए ई की पावर 2x प्लस b माइनस b e की पावर -2x। अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन देखें तो दोबारा डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 इंटू 2 ए ई की पावर 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2b e की पावर -2x। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, यानी कि 2 बाहर निकाल लें, यानी कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 2x। यही वैल्यू क्या हमारे पास ये है, ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -2x, जो कि किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 से देखें या गिवन इक्वेशन से देखें किसके बराबर है, y के बराबर है। बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 4y, दैट इम्प्लाइज इसको LHS में लेके जाएं तो हमारे पास क्या आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, जो कि हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने शुरू में डिफाइन किया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हमने कुछ उसके ऑर्डर और डिग्री पढ़ी थी, और फिर हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला, सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला, और आज इसके एग्जाम्पल भी हमने फाइंड आउट किए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज में आगे आपको बताएंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन और हैं और अदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।